ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका मैम। तो गाइस, आज मैं आपको पैट सिलेबस की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, जिसका पहला चैप्टर है, मतलब हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ मैं आपको, जिसमें मैं सबसे पहले आपको वर्णमाला को पढ़ाऊँगी। पहले हम वर्णमाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम संधि अदर चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला की फर्स्ट क्लास है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक क्लास में पूरी वर्णमाला, तो दूसरी क्लास कल आएगी आपके लिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो कराने वाली हूँ, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैट का हिंदी सिलेबस है ये, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अब जैसे निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ठीक है। शा है, ला है, झा है या या है, ठीक है। हमें बताना पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। अब हम इसको कैसे बताएंगे कि भाई पार्श्विक व्यंजन होता क्या क्या है। तो अब हम इसको बताते हैं। पार्श्विक व्यंजन वह व्यंजन होता है, क्योंकि ऐसा व्यंजन होता है जिसमें उच्चारण में जब हम इसको बोलते हैं, उच्चारण में जब हम इसको बोलते हैं, तो उस समय जो हवा है, हवा जीभ के पांचों भागों से निकलती है। पार्श्विक व्यंजन जो होती है, जो हम बोलते हैं, है ना, तो जीभ के बोलते समय जीभ के पांचों भागों में से जो हवा निकलती है, उसी को ही पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो पार्श्विक व्यंजन, देखो या, र, ल, व, ये चार प्रकार के होते हैं। ये पूर्ण आर्द्र स्वर है। या क्या है? पूर्ण आर्द्र स्वर। रा क्या है? कपन जात बोलते हैं, रा, तो ये हमें कपन फील कराता है, ये कपन जात है। ला क्या है? पार्शिव। अब ठीक है, रा को कपन जाप भी बोलते हैं, जात भी बोलते हैं, लुखंडित भी बोलते हैं, प्रकम्बित, है ना, वो भी बोलते हैं। और ला क्या है? पार्शिव। वा क्या? अद्र स्वर। वा क्या है? अद्र स्वर, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना। तो इसका सूत्र क्या है? टा का जो सूत्र है, हम इससे पता लगाएंगे टा वर्ग में नहीं है। तो टा का सूत्र है, टा वर्ग में कौन सा नहीं है? टा वर्ग में धा धनुष नहीं है, क्योंकि टा वर्ग में र ऋषि, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, आने खाली, और रा और शा ये सब आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सब आ रहे हैं, बस धा नहीं आ रहा, ठीक है। टा का जो सूत्र है, ऋषि, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, ये आप याद कर लो। उसके बाद इसमें से छाटना भाई क्या नहीं है? धै धनुष नहीं है, तो ये टै वर्ग में नहीं हमारा सम्मिलित होता है, टै वर्ग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ये 2015 के पेपर में आया हुआ है। निम्न में से, ये लेखपाल के पेपर में आया हुआ है 2015 के। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी नहीं है? तो हा हल संघर्षी नहीं है। क्यों? हा काकल्प, हर्षवर्ण, वो, है ना, ये सब क्या है से जाने जाते हैं, हा वर्ग संघर्षी, है ना, ये सब इस नाम से इनको हा को जानते हैं सभी। म, झ, टा स्पर्श व्यंजन है। तो आप ये नोट कर लो, हा को किस किस नाम से जाना जाता है। अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा भाई काकल या काकल्प कौन सा व्यंजन है, तो हा क्या है? ये सब व्यंजन है ना, बोध वर्ण, है ना, योगी वर्ण, इन सब नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम, संयुक्त व्यंजन शा बनता है। संयुक्त व्यंजन शा किससे बनता है? जा और ड, ड़ा,
णा से। किससे? जय जहाज आना खाली। किससे बनता है? सा शब्द। इन दोनों के मिलने से शा शब्द, सा नहीं है, सॉरी गाइस, सॉरी। ज्ञ ज्ञानी किससे बनता है? ज्ञ ज्ञानी। तो ज्ञ ज्ञानी बनता है ज और प्लस ण से ज्ञ ज्ञानी बनता है। छह छतरी किससे बनता है? का और शा से छह छतरी बनता है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लो। इन चीज़ों से ये शब्द बनता है। सॉरी गाइस, मुझे शा लगा, तो ये ज्ञ ज्ञानी है। ओके।